मेरा नाम सोफिया है। मेरी मम्मी ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स खाने की वजह से मर गई एंड मेरे पापा से तो मैं आज तक मिली ही नहीं। इसलिए कोई भी गार्जियन ना होने की वजह से मुझे एक अनाथालय में डाल दिया गया। वह अनाथालय मेन सिटी से बहुत दूर था। वो गांव टाइप के इलाके में स्थित था। मुझे वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि उस अनाथालय की जो मालकिन थी और हमारी केयर टेकर माया, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि वो हमें ठीक से नहीं रखती थी या फिर हमारे साथ बदमाशी करती थी, हमें खाना वगैरह नहीं देती थी, पर वो हमसे बातें ठीक से नहीं करती थी। वह हमसे कम बात करती थी। पहले तो मुझे वो जगह पे बहुत ज़्यादा ही अकेलापन लगा, पर फिर मेरी रूममेट मुस्कान बहुत अच्छी दोस्त बन गई। उस अनाथालय में 6 बच्चे थे, 2 लड़के और 4 लड़कियां। माया ज़्यादा बूढ़ी औरत नहीं थी, वो कुछ 40-45 साल की होगी और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो बार बार हमारे यहाँ पे आता था। और जब भी वो आता था माया बहुत अच्छे से तैयार होती थी और वो लोग फिर रात में लॉन्ग ड्राइव के लिए चले जाते और बहुत लेट से घर आते, तो हम लोग तब तक सो गए होते थे। माया के बॉयफ्रेंड का नाम आलोक था और वो बहुत ही डरावना दिखता था। उसके फेस पे भी एक स्कार था और वो चाकू का निशान था। कोई भी देख के उसे बता सकता था। हो सकता है वो बहुत ही बुरे झगड़े में फंस गया हो जिसके कारण उसको वो निशान मिला हो। और वो बातें भी अच्छा नहीं करता था, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता था हर समय। माया पैसे बचाने के लिए हम सभी का बर्थडे एक ही दिन बनाती थी और ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। अनाथालय में टोटल 4 कमरे थे और एक बेसमेंट था। नीचे वाले कमरे में सबसे बड़ा कमरा था, बाकी सारे बच्चे ऊपर वाले फ्लोर में रहते थे। मैं मेरी रूममेट मुस्कान के साथ रहती थी और मुस्कान मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्त बन गई थी। हम लोग हर समय साथ में रहते थे। बाकी लोगों से मेरी उतनी दोस्ती नहीं हो सकी क्योंकि मेरे आने के 1 हफ्ते बाद ही 3 लोग वहाँ पे अडॉप्ट हो गए थे, 2 लड़की और 1 लड़का। तो आखिर में सिर्फ 3 बच्चे ही बचे थे, मैं, मुस्कान और एक और लड़का जो मुझसे छोटा था, उसका नाम था पिंकू। एक दिन मैं और मुस्कान झूला झूल रहे थे। झूला झूलते झूलते मुस्कान नीचे गिर गई, जिसके कारण उसको पैर पे बहुत ज़ोर से चोट लगी। हमने ये बात माया को बताया और माया उसकी मरहम पट्टी करने लगी और तभी मैं माया के रूम में चली गई। माया का रूम बहुत बड़ा था और वो बहुत सुंदर भी था। माया ने अपना रूम बहुत अच्छे से सजाया था और ख़ास बात थी उसके वॉलपेपर। उसमें ढेर सारे पैटर्न्स थे, अलग अलग टाइप की तितलियाँ, फूल, पत्ते, ये सब उसमें बने हुए थे। वो बहुत ही सुंदर था और सब अलग अलग रंग के थे, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं एक वॉल के पास गई, तभी मुझको एक आवाज़ सुनाई देती है, हेल्प मी। ये मैंने क्या सुना, मैं डर गई। तभी एक साथ ढेर सारे विस्परिंग की आवाज़ आने लगी, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब विस्परिंग की आवाज़ कहाँ से आ रहे हैं। मैंने कंसंट्रेट किया और फिर मुझे लगा कि मेरे सामने वाले दीवार से ये आवाज़ आ रही है और मैं उसके पास गई और मैं अपना कान को उस दीवार के पास लगा ही रही थी कि तभी माया पीछे से आती और बोलती है, क्या कर रही हो तुम? मैंने बोला, कुछ नहीं, मैं बस देख रही थी कि ये रूम कितना बड़ा और कितना सुंदर है, वॉलपेपर बहुत अच्छे हैं। तब माया बोलती है, वेल थैंक यू, तो अब जाओ तुम जहाँ जाना है।
तो मैं वहाँ से जल्दी जल्दी निकल गई, एक भी सेकंड बिना वेस्ट किए हुए। पर मुझे ऐसा लगा कि माया को पता चल गया कि मैं अपना कान दीवार के पास लगा रही थी, और अब उसको और लग रहा होगा कि मैं कोई पागल बच्ची हूँ। ऐसी वो मुझे पसंद नहीं करती है। एक दिन जब हम सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, किचन का एक नल लीक कर रहा था। माया ने आलोक को फ़ोन करके बुलाया कि अगर वो इसे ठीक कर सके। आलोक आया और उसको चेक करने लगा। मैं आलोक को ही देख रही थी कि वो कर क्या रहा है। तभी वो माया से बोलता है, लगता है 1-2 स्क्रू ढीला हो गया है। मेरे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है, तुम्हारे पास है? तो माया बोलती है, वेल बेसमेंट में एक हो सकता है, अभी मेरे पास नहीं है। हम सारे बच्चों में से किसी को भी बेसमेंट जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो बहुत ही ज़्यादा डार्क था और वहाँ से गंदी स्मेल आती थी। पर आलोक नल को देख रहा था और माया खाना बना रही थी और कोई और जा नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं ही जाके स्क्रू ड्राइवर ले आती हूँ। मैं बेसमेंट के पास गई और नीचे उतरने लगी। तभी मैंने वहाँ पे देखा कि एक खुला अलमारी है जिसका दरवाजे नहीं है। उसके ऊपर 2-3 स्क्रू ड्राइवर रखे हुए थे। पर फिर मैंने देखा कि एक तरफ में एक बड़ा सा डब्बा है जो कि लोहे का बना हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा पुराना डब्बा था। मुझे लगा उसमें खेलने के लिए ढेर सारे खिलौने होंगे, तो मैं उसके पास चले गई। पर मैंने देखा कि उसमें तो ताला लगा हुआ है। तभी पीछे से आलोक आता है, बोलता है, उसमें कुछ नहीं है, कुछ कबाड़ होगा, चलो तुम जाओ। फिर मैंने पूछा, अगर उसमें कबाड़ होगा तो इसको ताले से बंद करके क्यों रखा है? आलोक कुछ नहीं बोलता है और वो स्क्रू ड्राइवर ले लेता है और हम दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। मैं वहाँ से निकल के टेबल पे बैठ जाती हूँ और आलोक बेसमेंट के दरवाजे को लॉक कर देता है। मुझे बहुत दिनों से इस घर में विस्परिंग की आवाज़ हर समय सुनाई देती थी, पर शायद से किसी और को सुनाई नहीं देती थी क्योंकि किसी ने भी मुझसे इसके बारे में नहीं बोला। हो सकता है वो भी मेरे तरह ही सोच रहे हो कि कोई भी उनका बात नहीं मानेगा। मुझे हर रात विस्परिंग की आवाज़ सुनाई देने लगी थी उस दिन से। पर जब भी मैं उठती और उसको और ध्यान से सुनने का कोशिश करती, आवाज़ और कम होती रहती। तभी एक दिन मैंने किसी के लड़ने की आवाज़ सुनी। वो बहुत ही धीरी आवाज़ थी, तो मुझे अपने कमरे से कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं दबे पाँव अपने रूम से निकली और स्टेयरकेस के पास जाके खड़ी हो गई। तभी मैंने देखा कि नीचे माया और आलोक झगड़ा कर रहे थे धीरे आवाज़ में, पर उनकी आवाज़ में उनका गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। माया ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या, कुछ भी कह रहे हो? आलोक ने कहा, देखो ये लड़की हमें फंसा सकती है और हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। माया ने कहा, वो बस एक छोटी बेवकूफ़ लड़की है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। आलोक ने कहा, तुम समझ नहीं रही हो। आज उसने मुझसे पूछा कि बेसमेंट में वो बक्सा क्या कर रहा है। माया ने कहा, और तुम सिर्फ उससे घबरा रहे हो? वो तो कोई भी पूछेगा ना, नॉर्मली भी। अगर कोई गया है देखता है वो बक्सा, तो उसमें क्या है? उसे हो सकती है जानने की कोई इच्छा हो रही हो। डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। और याद है हमने कैसे कैलिफोर्निया में पुलिस को बेवकूफ़ बना दिया था, तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ नहीं होगा। वो तो फिर भी पुलिस थे और एक छोटी सी बच्ची है। आलोक बोलता है, मुझे रिस्क नहीं लेना है, हमें इससे छुटकारा पाना होगा। हम इस बक्से को कहीं और रख देते हैं। माया ने कहा, ठीक है, तब तक मैं बेसमेंट बंद करके रखूंगी। खुश? आलोक बोलता है, हाँ, उसे हर समय बंद करके रखना और बिल्कुल नहीं खोलना। तब तक मैं एक अच्छा जगह ढूंढता हूँ जहाँ पे हम उसे रख सके।
मैं तभी वहाँ से भागे भागे अपने रूम में चले गई और सो गई। अगले दिन मैंने नोटिस किया कि माया उस दिन से बेसमेंट को हर समय बंद करके रखती थी। एक दिन माया और आलोक साथ में बाहर कहीं गए थे, तो मैं, मुस्कान और पिंकू साथ में बैठ के टीवी देख रहे थे। तभी अचानक से मुस्कान बोलती है, चलो ना, क्या हम लोग हर समय टीवी देखते रहते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं, मजा आएगा। हम सभी उसकी बात से मान लिए। कुछ राउंड खेलने के बाद अब मेरी बारी थी। ओके, 6, 7, 8, 9, 10, तुम सब लोग छुप गए हो, मैं आ रही हूँ। और मैं सीधा ऊपर वाले कमरे में चले गई ढूंढने के लिए। वहाँ पे मुझे पिंकू बहुत आराम से मिल गया। वो बेड के नीचे छुपा हुआ था। फिर मैंने मुस्कान को पूरे जगह ढूंढा, वो मुझे नहीं मिली। फिर मैंने सोचा हो सकता है वो नीचे छुपी हो, तो मैं नीचे चली गई ढूंढने के लिए उसे। नीचे भी वो मुझे नहीं मिली। फिर मैं समझ गई कि वो माया के रूम में ही छुपी होगी, क्योंकि बेसमेंट तो लॉक्ड है। तो मैं माया के रूम में चले गई। मुस्कान, मैं जानती हूँ तुम यहीं कहीं हो, चलो बाहर आ जाओ। पर तभी उस रूम से एक अजीब सी फ्रेगनेंस आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने वहाँ पे केमिकल स्प्रे किया है। मैं दीवार के पास गई और मैंने उसे टच किया, तो उस वॉलपेपर के ऊपर कुछ गीला गीला सा था। मैं सही थी, वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल वो लोगों ने स्प्रे किया है, जिसके कारण वो जगह हॉस्पिटल के जैसा महक रहा था। तभी मुस्कान माया की कबर्ड से निकल के मेरे पीछे आ रही थी, मेरा गला दबाने। पर मैं समझ गई वो आ रही है, इसलिए मैं वहाँ से साइड हट गई और मुस्कान दीवार पे जाके गिर पड़ी और उसने वॉलपेपर फाड़ दिया। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि जैसे ही उसने वॉलपेपर फाड़ा, अंदर में से ढेर सारे कीड़े मकोड़े निकलने लगे, ढेर सारी चींटियाँ, स्पाइडर्स और सब कुछ। हम लोग जोर से चिल्लाए और वहाँ से बाहर भागे। तभी हमारे नेबर अंकल रोनाल्ड वहाँ पे आए और उन्होंने उस रूम को देखा और उन्होंने उसी समय पुलिस को फ़ोन लगाया। 15-20 मिनट में पुलिस भी आ गई और उन्होंने पूरा जांच पड़ताल किया। वो बेसमेंट में गए और उन्होंने वो बक्सा खोला, तो उन्हें बक्से में मिला ढेर सारी हड्डियाँ। बाद में मुझे पता चला कि माया और आलोक का नाम माया और आलोक नहीं है, उनका नाम कुछ और है। और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा वांटेड क्रिमिनल्स हैं, जो कि यहाँ पे अपना आइडेंटिटी छुपा के रह रहे हैं। वो लोगों ने कैलिफोर्निया में 6-7 लोगों का मर्डर किया था और ढेर सारा चोरी और लूटपाट किया था। बाद में हमें पता चला कि वो जो वॉलपेपर्स थे वो उन्हीं मरे हुए लोगों की स्किन से बनाए गए थे और माया और आलोक उसे ढंग से प्रिजर्व नहीं कर पाए, जिसके कारण ढेर सारे कीड़े उससे अट्रैक्ट हो रहे थे। और ताकि कीड़े वहाँ से दूर रहे, उन्होंने वहाँ पे कोई केमिकल स्प्रे कर दिया था। माया और आलोक को पुलिस ने हथकड़ी लगा दी। तभी आलोक मुझको देख के बोलता है, मैं जानता था ये लड़की हमें फंसा देगी, मुझे उसी दिन इसका गला घोंट के मार देना था, ये लड़की। मैं उसे सुन के बहुत ज़्यादा डर गई। वो मुझे सही में मारना चाहता था उस दिन। वो माया के कारण मैं बच गई, वरना मैं भी अभी उस बक्से में होती और मेरी भी स्किन उन्होंने वॉलपेपर में लगा दी होती। तो कैसा लगा आपको ये कहानी? डू कमेंट डाउन बिलो। और ऐसे ही और डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।